हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स गो टू आवर स्टोरी। सैल की सेक्रेटरी जब उसकी बातें सुन रहा था तो पीछे से ओलिवर कहता है, तुम अच्छे बनने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? इसे तुम बंद क्यों नहीं कर देते? सैल का सेक्रेटरी गुस्से में कहता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है मैं कुछ भी करूं? ओलिवर कहता, मुझे लेना देना है क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो सैल का सेक्रेटरी पूछा, तुम मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो? नेक्स्ट दिन में हमें जैन और सैल दिखाया जाता है जो बेड पे सो रहे थे, जहाँ पे जैन उठता है और कहता है यहाँ बहुत लाइट है। तो सैल उसे हग करते हुए कहता है तो मुझे ये लाइट को ब्लॉक करने दो ताकि तुम आराम से सो सको। इसके वजह से जैन की ईयर्स निकल जाती है जो सैल के आंखों में लग रही थी। सैल उससे बोलता, प्लीज डोंट मूव। और ये सुन के जैन बहुत स्माइल करने लगता है। सैल ऊपर आते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग जैन, तुमने ये जानबूझ के किया ना, अब देखो क्या होता है। इतने में ही डोर नॉक होती है तो यहाँ से आवाज आ रही है, चीफ बैड न्यूज है। जैन जल्दी से बेडशीट में खुद को कवर कर लेता है और सैल उठते हुए पूछता है, क्या हुआ? सैल की सेक्रेटरी 2 मिनट के लिए कुछ भी नहीं बोलती, फिर हिम्मत करके कहती है, जहाँ पे सैल की सेक्रेटरी कहती है, लेसन वुल्फ क्लैन और हमारे क्लैन के बॉर्डर पे लड़ाई हुई है। सैल पूछता है, ये कैसे हुआ और इसका कारण क्या है? सैल की सेक्रेटरी जवाब देते हुए कहती, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है और सुनने में आया है चीफ एवरी भी यहाँ आ रही है। प्लीज हमारे साथ बॉर्डर पे चलिए और ये सारे प्रॉब्लम को सुलझाने में हमारी मदद कीजिए। सैल जैन की तरफ देखते हुए कहता, समझता हूँ, लेकिन इतने में जैन रोल आउट होते हुए ब्लैंकेट से बाहर निकलता और कहता है, तुम जाओ, मैं अपना टेक केयर खुद से कर सकता हूँ। सैल जवाब देता है, मैं सामुल को छोड़ देता हूँ जो तुम्हारी देखभाल करेगा और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आने के लिए। गाइस, यहाँ पे सामुल सैल की सेक्रेटरी का नाम है, ओके। सैल की सेक्रेटरी करती है, ऑल राइट सर। सैल का सेक्रेटरी बाहर निकलते हुए कहता है, मैं बाहर में ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। जैन ओके कह देता है। जैन मन में सोचता है, आखिर क्यों लेसन वुल्फ क्लैन और थाजिम वुल्फ क्लैन एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं? उनके बीच में ऐसी प्रॉब्लम कौन डेवलप कर सकता है? हमें सीन बॉर्डर पे दिखाया जाता है जहाँ पे सैल कह रहा था, पहले जो इंजर्ड है उनका देखभाल करो और जो डेथ हो चुके हैं उनके बॉडी को हिलाना मत, मैं थोड़ी देर में आकर के सारा चीज़ चेक करूँगा। फिर हमें बॉर्डर गार्ड कैप्टन जूलियन को दिखाया जाता है जो सैल के पैरों में गिर के कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए चीफ, मैं इस ड्राइवर को सेफ नहीं रख पाया। सैल उसे उठाते हुए कहता है, कैप्टन जूलियन, क्या आप ठीक हैं? आखिर एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या है? बॉर्डर गार्ड बताता है, सबसे पहले लेसन वुल्फ क्लैन के लोग हम लोग को उकसाए हैं। उन्होंने बताया जिस क्रिमिनल के पीछे वो लोग भाग रहे थे वह भाग के हमारी ओर आया और तलाशी लेने के बाद अंदर आने के लिए जोर देने लगे। जब हमने मना कर दिया तो झगड़ा शुरू हो गया। मैंने इसे रोकने की हर संभव कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तो सैल बताया, यदि रियल में किसी क्रिमिनल का तलाश करना था तो चीफ एवरी सिर्फ मुझे एक पेपर भेज सकती थी और मुझसे बात कर सकती थी इसके लिए, लेकिन इस तरह का काम करना बहुत ही अपमानजनक है। बॉर्डर गार्ड आगे बोलता है, चीफ आपको हमारे लिए खड़ा होना होगा, वो बहुत क्रूर थे, शांति समझौता की पूरी तरह से अवहेलना कर रहे थे वो लोग। सैल आगे करता, मैं इसका तह तक जाऊंगा। सबसे पहले आप अपने जख्मों का इलाज करें और उसे वहां से भेज देता। वो जाते जाते कहता, थैंक यू लीडर। सैल मन में सोचता है, क्या सच में ये इतना छोटा मामला था जिसपे इतना बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया है? फिर मन में सोचता, भले ही लेसन वुल्फ क्लैन हमें जानबूझ के उकसा रहे हो, हमारे गार्ड आमतौर पर अच्छी तरह से प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें कैप्टन की ऑर्डर को अनदेखा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो डेड बॉडी अचानक से उठ जाता है। ये देखते हुए सैल कहता है, ये ग्रीन आई, ग्रीन ब्लड और ये स्टील जैसी नेल्स, ये तो म्यूटेंट है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जब यह बिल्कुल उसी समय X2 लैब के टेस्ट सब्जेक्ट जैसा है।
लेकिन डैड के डेथ के बाद सभी मेडिसिन और डेटा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। क्या डैड को मारने वाला इंसान फिर से आ सकता है और उन मेडिसिन का यूज करके एक नई शक्ति बना सकता है? क्या ये पर्सन कनेक्टेड है जान से? ये सारी बातें सैल सोच रहा होता है। सैल गुस्सा हो जाता है और कहता है यह बहुत ही गलत है, सब कोई तुरंत ही मेरे पीछे आओ, वुल्फ फॉरेस्ट की तरफ। सब कोई यस सर कह के उसके पीछे चले आते हैं। हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो कहता है मैं इसे अभी फ्यूज कर देता हूँ और जिसकी वजह से सैल जल जाएगा और रिस्ट का प्लान सक्सेसफुल रहेगा। गाइस, आपको याद होगा रिस्ट ने ओलिवर को एक पॉइजन का मेडिसिन दिया था जिससे सैल डेथ हो सकता है। ओलिवर आगे कहता है सैल योर डैड इज नियर। सैल उसे देख लेता है और कहता है यहाँ एक जाल है, जल्दी से सबको छुप जाओ और नीचे बैठ जाओ।